याद कीजिए, जब हमारे परिवार में किसी की हल्की सी भी तबीयत खराब होती है तो पूरे घर में टेंशन का माहौल हो जाता है। यह हमारी मानसिक स्थिति पर भी असर करता है। अब ज़रा सोचिए, कोविड महामारी में पिछले 1.5 साल से मरीजों का ख्याल रख रही नर्सेज के बारे में। पेशेंट के रिकवर होने में किसी भी नर्स का भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल होता है जितना कि डॉक्टर्स का, और उससे भी पहले रोल होता है एम्बुलेंस ड्राइवर्स का। आज जो भी लोग अस्पताल सही समय पर पहुंच रहे हैं, उनके लिए एम्बुलेंस ड्राइवर भगवान द्वारा भेजे गए किसी दूत से कम नहीं है। पीएम मोदी ने मन की बात में इस सेवा भाव को समाज की बहुत बड़ी ताकत बताई है। पीएम मोदी ने नर्सों के इस सेवा भाव को सराहते हुए रायपुर से सिस्टर भावना ध्रुव से बात की। आप कोरोना के मरीजों के साथ काम कर रही हैं। कोरोना के मरीजों के साथ आपका जो अनुभव रहा वो जरूर देशवासी सुनना चाहेंगे, क्योंकि सिस्टर जो होती हैं, नर्सिस जो होते हैं, वो पेशेंट के सबसे निकट होती है और सबसे लंबे समय तक होती है। तो वो हर चीज को बड़ी बारीकी से समझ सकती हैं। जी बताइए। हमें जब ये कोविड ड्यूटी करने को कहा गया तो सर सबसे पहले हमको पीपी किट पहनने के लिए कहा गया सर, जो कि बहुत ही कठिन है पीपी किट को पहन करके ड्यूटी करना। सर ये बहुत टफ था हमारे लिए। मैंने 2 मंथ की ड्यूटी में हर जगह 14-14 दिन ड्यूटी किए, वार्ड में, आईसीयू में, आइसोलेशन में सर। यानी कुल मिलाकर तो आप 1 साल से इसी काम को कर रही है। यस सर। वहाँ जाने से पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे कलीग्स कौन हैं। हम एक टीम मेंबर की तरह काम किए सर। उनका जो भी प्रॉब्लम थे उनको शेयर किए, हम जाने पेशेंट के बारे में और उनका स्टिग्मा दूर किया सर। पीएम ने सिस्टर सुरेखा से भी बात की। ये बेंगलुरु के एक अस्पताल में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है। आइए देखते हैं बातचीत के मुख्य अंश। You along with all fellow nurses and hospital staff are doing excellent work. India is thankful to you all. What is your message for the citizens in this fight against COVID-19? Yes, sir. Being a responsible citizens, I would really like to tell something like, please be humble to your neighbors, and early testing and proper tracking help us to reduce the mortality rate. And moreover, please, if you find any symptoms, isolate yourself and consult nearby doctors and get treated as early as possible. So community need to know awareness about this disease and be positive. Don't be panic and don't be stressed out. It worsens the condition of the patient. We are thankful to our government, proud to have a vaccine also. I'm already vaccinated. With my own experience, I wanted to tell the citizens of India, no vaccines provides 100% protections immediately. It takes time to build a immunity. Please don't be scared to get vaccinated. Please vaccinate yourself. There is a minimal side effects, and I want to deliver the message like, stay at home, stay healthy, avoid contact with the people who are sick, and avoid touching the nose, eyes and mouth unnecessarily. Please practice physical distancing, wear mask properly, wash your hands regularly, and home remedies you can practice in the house. Please drink Ayurvedic Khada, take steam inhalation and mouth gargling every day, and breathing exercise so you can do it. And one more thing, last and not least, please have a sympathy towards frontline workers and professionals. We need your support and cooperation. We will fight together. We will get through with the pandemic. This is what my message to the people, sir. इस दौरान पीएम मोदी ने एम्बुलेंस ड्राइवर प्रेम वर्मा के अनुभव को भी जाना। आप अपने कार्य के बारे में हाँ जी जरा विस्तार से बताइए। आपका जो अनुभव है वो भी बताइए। मैं गेट्स एम्बुलेंस में ड्राइवर की पोस्ट पे हूँ। हाँ। और जैसे ही कंट्रोल हमें एक टैब पे कॉल देता है, 102 से जो कॉल आती है, हम मूव करते हैं पेशेंट के पास। हम पेशेंट को जाते हैं उनके पास। तो 2 साल से हम कंटिन्यू कर रहे हैं काम। अपना किट पहन के, ग्लव्स, मास्क पहन के पेशेंट को जहाँ वो ड्रॉप करने के लिए कहते हैं, जो भी हॉस्पिटल में, हम जल्दी से जल्दी उनको ड्रॉप करते हैं। आपको तो वैक्सीन की दोनों डोज लग गई होगी। बिल्कुल सर। तो दूसरे लोगों को वैक्सीन लगवाएं, इसके लिए आपका क्या संदेश है? सर बिल्कुल सभी को ये डोज लगवानी चाहिए और अच्छी ही है फैमिली के लिए भी। अब मुझे मेरी मम्मी कहती है ये नौकरी छोड़ दो। मैंने बोला मम्मी अगर मैं भी नौकरी छोड़ के बैठ जाऊंगा तो सब और पेशेंट को कैसे कौन छोड़ने जाएगा, क्योंकि सब इस कोरोना काल में सब भाग रहे हैं, सब नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। मम्मी भी मुझे बोलती है कि बेटा ये नौकरी छोड़ दे। मैंने बोला नहीं मम्मी, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा।
प्रेम जी, माँ को दुखी मत करना, नहीं माँ सर। को समझाना। हाँ जी। लेकिन ये जो आपने माँ वाली बात बताई ना, हाँ जी। ये बहुत ही छूने वाली है। आपकी माता जी को भी हाँ जी। मेरा प्रणाम कहिएगा। बिल्कुल। हाँ। हाँ जी। और प्रेम जी, मैं आपके माध्यम से हाँ जी। ये एम्बुलेंस चलाने वाले हमारे ड्राइवर भी हाँ जी। कितना बड़ा रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं, हाँ जी। और हर एक की माँ क्या सोचती है, बिल्कुल सर। ये बात जब श्रोताओं तक पहुंचेगी, हाँ जी। मैं जरूर मानता हूं कि उनको भी दिल को छू जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई कि कैसे इस मुश्किल की घड़ी में देशवासी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए इन सभी लोगों को शाबाशी दी जो आइसोलेशन में रह रहे लोगों तक जरूरी सामान जैसे कि सब्जी, फल, दूध पहुंचा रहे हैं। उन्होंने देश के गांव में चल रहे कोरोना जागरूकता कार्यक्रम की भी तारीफ की। हमारे देश ने हमेशा से ही हर मुश्किल का डटकर सामना किया है। हम सभी शुक्रगुजार हैं कि कोरोना महामारी के इस कठिन समय में भी मोर्चा संभाले हुए लाखों फ्रंटलाइन वर्कर्स अपना काम बखूबी कर रहे हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपना समय आने पर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इससे न सिर्फ आप सुरक्षित होंगे बल्कि आप समाज को भी सुरक्षित करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।